हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, आज युवा संवाद था अकाउंट डिवीज़न का, क्या आपने उनको संदेश दिया युवाओं को? एक ही संदेश है युवाओं को कि चूँकि अभी तो वो नौकरी में आ गए हैं, तो वर्तमान समय में सेवा करने में उनको एक सपोर्ट जो है वो मिल गया है, लेकिन उनको रिटायरमेंट के बाद में भी सपोर्ट मिलता रहे, उनको पुरानी पेंशन मिलती रहे, इसके लिए उनको सबको इकट्ठा होकर के संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए राज्य कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, शिक्षक हों, सभी जो है वो तैयार हैं। और आने वाले समय में मुझे आशा है कि जो स्थिति बन रही है उसमें भारत सरकार को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और पुरानी पेंशन बहाल होगी। सर, प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर आपकी यूनियन क्या काम कर रही है? देखिए, हम लोग हमेशा से निजीकरण के विरोधी हैं। हमें खुशी है कि हमारे रेल मंत्री ने कहा है कि वो जहाँ भी कर्मचारी हैं, जहाँ भी मशीन और प्लांट है, वहाँ पर कोई भी निजीकरण का काम नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कर्मचारियों को मोटिवेट भी करेंगे और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन देंगे, जो कि खाली देश में ही नहीं यूज होगा, वो हमारे निर्यात के भी काम आएगा। सर, आपकी प्रोडक्शन यूनिट को भी बेचने का कार्य करा जा रहा है भारत सरकार द्वारा, इस पे यूनियन क्या कार्य कर रही है? प्रोडक्शन यूनिट को बेचने का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं प्रोडक्शन यूनिट के बारे में ही बात कर रहा था कि अभी जो बातचीत माननीय मंत्री जी से हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी रायबरेली जैसे है, हमारा BLW है, हमारा चितरंजन है, तो ये सारे जो ऐसे कारखाने हैं जो कि काफ़ी समय से हैं, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई है। तो टेक्नोलॉजी जी नई लाने, हमको उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी पर काम करने का काम हमारे लोगों को ही करना होगा। तो अभी उन्होंने कह दिया है कि हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देंगे और वो लोग ही उसको आगे करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे हम लोगों को काफ़ी संतोष है। सर, भारत सरकार 8वां पे कमीशन कब देगी और देगी या नहीं देगी, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो चिंतित हैं? ऐसा है कि पे कमीशन जो है वो हमारे जो कर्मचारी हैं या कोई भी लोग हैं, उनका एक समझ लीजिए कि भविष्य है। और ये हम JCM स्टाफ साइट के सेक्रेटरी भी हैं, तो ये विषय जो है वो JCM स्टाफ साइट के उस परिक्षेत्र में आता है। तो ये भारत सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी ऐसा नहीं सवाल है, उनको बनाना ही होगा, क्योंकि वो हमारे जो नियम हैं सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के, उनका एक हिस्सा है। सर, सुनने में आ रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की जो कॉलोनियाँ हैं वो तोड़ी जा रही हैं और आरोप ये भी है कि भारत सरकार उसको बेचने का भी काम कर रही है। देखिए, बात यह है कि हमारी कॉलोनियाँ 100 साल पुरानी हो गई हैं। अभी वो यहाँ पर टावर्स बनाएंगे और वो टावर्स जो हैं वो हमारे कर्मचारियों को पहले दिए जाएंगे, जिनके क्वार्टर्स वहाँ पर टूटेंगे। कुछ जो पैसा लगा करके बिल्डर बनाएगा वो अपना बेचने का काम करेगा। हमारी मांग भारत सरकार से ये है कि 25% इनमें से जो मकान हैं वो हमारे कर्मचारियों को नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर दिए जाएं। अभी उसके ऊपर वार्ता चल रही है। सर, न्यू पेंशन स्कीम का आपने हर स्तर से विरोध करा है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, चाहे वो लोकसभा का हो, तो आप राजनाथ सिंह के साथ दिखते हैं, आप एक तरफ तो भाजपा के साथ दिखते हैं, दूसरी तरफ विरोध होता है। देखिए, हम यहाँ शीला कौल चुनाव लड़ी तो हमने उनका भी समर्थन किया, वो कांग्रेस में थी। यहाँ आनंद नारायण मुल्ला चुनाव लड़े, मेंबर पार्लियामेंट चुनाव जीते, हम उनके साथ भी थे। राजनाथ जी चुनाव लड़ते हैं तो हम उनके साथ भी हैं। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े तो मैं उनके साथ भी था। यहाँ पर लालजी टंडन चुनाव लड़े तो हम उनके साथ भी थे। यहाँ का कैंट क्षेत्र का विधायक तब हो ही नहीं सकता अगर हम उसका समर्थन ना करें। बात यह नहीं है, बात यह है कि हम सिद्धांतता एक निर्णय ले चुके हैं और उसको हमने भाजपा की हाईएस्ट लीडरशिप को बता दिया है कि लोकसभा के चुनाव में अगर उससे पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो इस बार हम लोग भाजपा के साथ नहीं खड़े होंगे। बहुत सारे प्रमोशन के रास्ते हम लोगों ने खुलवाए हैं। अभी कार्डर स्ट्रक्चरिंग कमेटी का गठन हो गया है, मैं खुद उसमें हूँ। अभी ट्रैकमैन का 4 ग्रेड स्ट्रक्चर हम लोगों ने कराया है। अभी पॉइंट्समैन का 4 ग्रेड स्ट्रक्चर हम लोगों ने कराया है। आने वाले समय में जब कार्डर स्ट्रक्चरिंग होगी तो और भी तमाम लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। युवाओं को निराश नहीं होना पड़ेगा, इस बात का मैं उनको भरोसा देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री
शिव गोपाल मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने युवाओं को ये भरोसा दिया है कि उनको हर स्तर पे न्याय दिलाने का काम करें। का युवा संवाद था और हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की कोषाध्यक्ष परवीना सिंह जी मौजूद हैं। मैम, क्या कुछ आज संदेश दिया है युवाओं को? मैं लेखा मंडल की प्रभारी भी हूँ। संदेश की बात अगर हम करें तो आज जो भी नया बच्चा आ रहा है उसे सारे बेनिफिट चाहिए, क्योंकि वो कुछ सपने लेके आता है और सपने में सबसे बड़ा सपना होता है कि मैं सरकारी नौकरी में आया हूँ तो मुझे पेंशन मिलेगी, डीए है, बोनस है, ये सब तो चीज़ मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी उसकी एक चाह रहती है प्राइवेट और सरकारी में कि हमको पेंशन मिलेगी। तो ये जब सपना लेके आता है और जब उसे पता चलता है कि मुझे इस पेंशन में कुछ मिलने वाला नहीं है नई पेंशन स्कीम में, तो वो कहीं ना कहीं उदास हो जाता है। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन इस बात का भरोसा दिलाती है अपने यूथ में, चाहे हमारे साथ बच्चे हों या बच्चियां हों, दोनों हमारे लिए बराबर हैं। और उनको मैं विश्वास दिलाती हूँ एक महिला प्रकोष्ठ की तरफ से कि मैं इस संघर्ष में हमेशा तत्पर रहूँगी जब तक कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिल जाती। रही बात महिलाओं की और बच्चियों की, उनसे मैं इतना कहना चाहूँगी कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो आप इस संघर्ष में हमारा साथ दीजिए, आगे बढ़िए, हमारा सहयोग करिए। एक दिन ज़रूर आएगा कि जो सपने आप लेके आए हैं वो ज़रूर पूरा होगा। महिलाओं के सामने एक समस्या देखने को आती है कि वो घर के कामकाज के साथ साथ वो कार्यालय का भी कामकाज संभालती हैं, तो इसको कैसे मैनेज करती? इसको मैनेज तो देखिए उनको करना पड़ेगा, क्योंकि घर का काम भी उतने ही ज़रूरी है जितना कि हमारे प्रशासनिक काम पे, और महिलाएं इसमें बखूबी से करती भी हैं। लेकिन जब समस्या तब आती है जब उनके छोटे बच्चे होते हैं, तो उसके लिए हमारे महामंत्री जी ने छठे वेतन आयोग में उनको 2 साल की छुट्टी का भी प्रोविज़न किया। लेकिन 7वें पे कमीशन में उसमें 20% की कटौती कर ली गई। लेकिन उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। बाकी मैं लैक्टिक मदर के लिए भी हम लोगों ने प्रोविज़न किया है कि उनका जो भी इस रनिंग स्टाफ की हो या सेफ्टी कैडर की हो, उनको भी अपने जब तक उनका बच्चा बड़ा ना हो जाए, 5 साल का ना हो जाए, तब तक उनको ऐसी जगह पे पोस्टिंग की जाए जहां उनको लाइन पे काम ना करना पड़े, चाहे वो लोको पायलट हो चाहे हमारे ट्रैक मेंटेनर हो। तो ये भी हम लोगों ने उनको सुविधा दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम भी है और हमारी समझ में संवाद जो है वो अभी पूरा होता है जब 2 तरफा हो। एक तरफा संवाद से तो कोई फायदा होता नहीं है। ये बात सही है कि अब आइंदा से उपेंद्र भाई से कहूँगा, आर्यन से भी कहूँगा कि जब आप संवाद रखें या विमर्श रखें और दिन भर का प्रोग्राम रखें लिट्टी चोखे के साथ में, बच्चों को भी पसंद है, हमारी पसंद नहीं है, और उसमें कम से कम उनकी बात भी सुनने का मौका मिले। आज तो खैर ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी एक दूसरा कार्यक्रम भी यहाँ पर है, और मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम जो है वो हम लोगों का जो नए बच्चे बच्चियाँ आई हैं उनका एक तरीके से इसको आप मधुर मिलन समारोह कर लीजिए, परिचय प्रोग्राम कर लीजिए, लेकिन इसको संवाद नहीं कहा। संवाद तो तभी हो सकता है जबकि वो उनकी अपनी बात कहें और मैं और हमारे साथी उनकी बात का जो कुछ अगर उसमें कोई समस्या आती है तो उसकी बात को उनको बता सकें, उनको समझा सकें, भविष्य के बारे में समझा सकें। आपने संगठन के बारे में चर्चा की कि आप संगठन में मजबूती से जुड़ेंगे तो बेहतर जो है वो यूनियन भी होगी और बेहतर जो है वो रेल भी होगी। बहरहाल आज के कार्यक्रम के लिए मैं साथी हरेन को विशेष तौर पर बहुत धन्यवाद देता हूँ और लेखा मंडल के मंडल मंत्री को भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। युवाओं के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि अकाउंट डिवीजन इस समय युवाओं की शक्ति से ओतप्रोत है।
जैसा साथी हरिन ने कहा कि इनको कहने की देर होती है, ये लोग पहले से प्लान कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि भाई हमें जोनल युवा कॉन्फ्रेंस करनी है, तो उपेंद्र ने कहा कि हम करेंगे, अकाउंट करेंगे, और कुरुक्षेत्र में से शुरुआत की उन्होंने, और इतना अच्छा सम्मेलन किया वहां पर कुरुक्षेत्र में कि आज तक लोग उसको बराबर याद करते। और हमारे जो नॉर्दर्न रेलवे में तो मैं कहूँगा कि कुरुक्षेत्र जो है वो एकदम आप समझ लीजिए युवाओं के लिए एक जो है वो जो पृष्ठभूमि आपने वहाँ पर लिखी वो इतना तेजी से आगे बढ़ी कि हर शाखा शाखा में युवा इकाई बन गई। तो आज ये जो युवाओं की शक्ति है, मैं समझता हूँ कि इनमें अकाउंट के साथियों का बहुत योगदान है। या प्रीति जो है वो वहाँ पर युवाओं की कन्वीनर चुनी गई, फिर ये नेशनल कन्वीनर हो गई, और ITF की तो ये एशिया पैसिफिक की कन्वीनर ही हैं, गवर्निंग बॉडी की मेंबर भी हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है आपकी बात में ये विश्व की कन्वीनर हो जाएंगी युवाओं की। रवीना जी ने अपने कार्यकाल में महिलाओं को बहुत संगठित करने का काम किया, और हमें खुशी है कि ये 2 महिलाएं सिर्फ हमारे ARF तक सीमित नहीं है, इन्होंने अपने झंडे ITF में भी बहुत अच्छे तरीके से गाड़े हैं। अभी कल इनका कार्यक्रम था, इनको वैसे ब्राज़ील में होना चाहिए आज की तारीख में, तो शायद ये प्रोग्राम नहीं होता क्योंकि आपकी प्रभारी हैं, तो इनको रियो की कॉन्फ्रेंस में जाना था। इन्होंने कहा कि हम 1.5 दिन की कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन इधर से यात्रा करें, 3 दिन उधर से यात्रा करें, और जो है वो 4-5 लाख रुपए संगठन का, भले ही हमारे संगठन का नहीं जाता, ITF पे जाता, तो उनका इतना पैसा बर्बाद करके इसका क्या फायदा है। तो इन्होंने कहा कि हम वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे उनसे, पर वर्चुअल की आज भी शाम को 3 बजे के बाद इनकी मीटिंग होगी हमारी समझ से, तो उसमें इनको शामिल होना होगा। तो हमें खुशी है कि कम से कम हम लोग ये इतने खुशनसीब हैं कि हमारे युवा प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ से हैं और महिला